हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो एवरी एक्सेल यूजर को आनी चाहिए, जो है हमारा पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल कैसे काम करता है मैं इस डेटा में लगा के आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास डेटा है और इस डेटा में कुछ नेम दे रखे भाई। नेम दे रखा है कैंडिडेट एम्प्लॉय नेम में लिख देता है यहाँ पे। एम्प्लॉय नेम दे रखा है, ईमेल आईडी और एम्प्लॉय लोकेशन। ये कैंडिडेट नेम मान लो, ये कैंडिडेट नेम है जो कंपनी में है और ये एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम है। ओके, ये एम्प्लॉय नेम, उनकी होम लोकेशन एंड होम सिटी लोकेशन क्या है और कैंडिडेट्स की लोकेशन क्या है और उनका लीड सोर्स क्या है और वो किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है एंड लीड स्टेटस क्या है। तो ये मेरे पास इतना सारा डेटा है। अब मुझे जानना है कि भाई यहाँ पे भाई पुणे के कितने लोग हैं जो पुणे में है। तो यहाँ पे देखिए, पुणे में बहुत सारे कम लोग दिख रहे हैं, ये पुणे में है। तो पुणे में कितने लोग हैं, लीड जो एम्प्लॉय नेम है वो कितने हैं पुणे में। ठीक है, वो हमको जानना है ना। तो वो हम वो हम पाइवट टेबल की हेल्प से कैसे देखेंगे, पाइवट टेबल हम कैसे लगाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी हेल्प से हम सेकंडों में इस डेटा को फाइंड आउट करके ला सकते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ फील्ड ला सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, माय YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले करना क्या है, देखिए, सबसे पहले पाइवट टेबल लगाने के लिए आपको जो डेटा है उस पूरे डेटा को करना होता है सिलेक्ट। ठीक है, पाइवट टेबल एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आप लोगों को आना ही चाहिए। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाए वहां पे आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+T+V+N, Alt+V+T। और इस तरह से फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करना है Alt+V+T। और इस तरह से देखिए, पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। अब आपको क्या चाहिए, न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एक्सिस्टिंग वर्कशीट सेम वर्कशीट पे चाहिए। तो मुझे क्या करना भाई, मुझे चाहिए है कि वो नई वर्कशीट पे आ जाए। तो मैं न्यू वर्कशीट मैंने क्लिक कर रखा, आप ओके करेंगे और यहाँ पे देखिए एक पाइवट टेबल बन यहाँ पे लिखे नई सीट। यहाँ पे सीट 0 थी, यहाँ पे सीट 1 में डेटा आ गया है ना। यहाँ पे एक पाइवट टेबल आ गई। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपको दिख रही है ना, आप लिख रहा है क्लिक इन दिस एरिया टू वर्क विद द पाइवट टेबल रिपोर्ट। आपको क्या करना है, अगर आपको पाइवट टेबल लगानी है तो कहना है यहाँ इस एरिया में क्लिक करो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे इस नंबर पाइवट टेबल फील्ड्स, चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, देन यहाँ से आप कर सकते हो। क्लियर। अब हम फिर से एक बार बताते हैं। अभी तो मैंने शॉर्टकट की हेल्प से देखा। आपको अगर लगाना है पाइवट टेबल इंसर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+A के साथ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपको आ जाना इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद दिख रहा है ये पाइवट टेबल। आप यहाँ से पाइवट टेबल पे और फ्रॉम टेबल रेंज या फ्रॉम एक्सेप्टिंग डेटा सोर्स, आप टेबल रेंज ओके करेंगे, इस तरह से आ जाएगा न्यू, और ओके कर देंगे तो आ जाएगी। तो उससे के लिए मैं यहाँ पे पहले ही लेके आ गया हूँ, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं ओके कर देता हूँ। चलिए, और यहाँ पे देखिए सीट 2 में आ गया, यहाँ पे सीट 1 में भी आ गया और यहाँ सीट 2 में आ गया है ना। तो इस दोनों तरीकों से आप पाइवट टेबल लगा सकते हैं। क्लियर। और मैं इसको फर्स्ट वाली को चलिए डिलीट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके मैंने कर दिया डिलीट। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे पाइवट टेबल लगानी, मैं यहाँ सिलेक्ट किया। अब आपको क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए था, फर्स्ट मुझे नेम चाहिए, वो एम्प्लॉय नेम चाहिए थे जो उनकी लोकेशन के साथ। भाई एम्प्लॉय नेम, चलिए मैं देख लेता हूँ एम्प्लॉय नेम ये है और मैं यहाँ को ले आऊँगा। ठीक है, इतने एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, ये आ गया एम्प्लॉय नेम। अब मुझे जानना है एम्प्लॉय नेम का क्या देखना है। मैं चाहता हूँ जो भी एम्प्लॉय नेम है उनकी लोकेशन क्या थी, है ना, या किस किस लोकेशन के कितने हैं। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक लोकेशन को मैं रख दूंगा कॉलम में, तो यहाँ पे देखिए लोकेशन, यहाँ पे उनकी सारी लोकेशन आ गई कि भाई अहमदाबाद से, भोपाल से एंड चंडीगढ़, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, है ना, पुणे, बड़ोदरा।
तो ये इनकी लोकेशन आ गई भाई, ये यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के कितने लोग थे भाई, अंजलि के पास जो है वो कितने डेटा है जो कहाँ से है, अहमदाबाद से, भोपाल से। तो मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय लोकेशन, जो एम्प्लॉय लोकेशन हमने नेम ले रखे थे, मैं इसको कर लूँगा वैल्यू। अब देख लिए ये डेटा इनके पास 1 सेकंड में मैंने सारा डेटा निकाल के लिया है। कैसे भाई, देखिए यहाँ पे ब्लैंक जो कुछ भी नहीं है उनके पास 3 है, कहाँ, बंसका के पास है ना, सोनम एंड बंसका। ओके, ऐसे में चंडीगढ़ में कितना डेटा है हमारे पास, 8 है, लखनऊ में हमारे पास कितना है, 6 है, एंड मुंबई में कितना है, 18 है। तो कितनी आसानी, यहाँ पे ग्रांड टोटल आपको दिखेगा कि ग्रांड टोटल आपके पास कितना था, यहाँ पे 76 इज ग्रांड टोटल था। तो इस तरह से मैंने लोकेशन वाइज देखा। अगर मुझे लोकेशन वाइज नहीं देखना, मैं सिर्फ इसको हटा दूंगा। रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक और रिमूव फील्ड। आप रिमूव फील्ड करके अब देखिए, अब लोकेशन वाइज नहीं दिखा रहा, लेकिन टोटल उनका रिकॉर्ड दिखा रहा है कि भाई अंजलि के पास 6 है, करमजीत के पास 7 है। तो ये क्या दिखा रहा है, अब ओवरऑल दिखा रहा है, कोई लोकेशन वाइज। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे ये पाइवट टेबल फील्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको कुछ भी यहाँ से चाहिए, मैं चाहता हूँ भाई होम लोकेशन, इसको रिमूव करूंगा, मुझे इनकी होम लोकेशन जाननी है, होम सिटी, तो मैं वैल्यू पे क्लिक कर दूंगा और देखिए भाई होम सिटी भी इनकी वैल्यू पे अकॉर्डिंग आ गई। ठीक है, आपको इनका क्या देखना है, आपको लीड सोर्स देखनी। चलिए मैं इनकी लीड सोर्स देखना चाहता हूँ क्या है, तो लीड सोर्स मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये वैल्यू में दिखाएगा, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, सोर्स कॉलम में ले आऊंगा। अब देखिए गूगल एडवर्ड से एक, गूगल रिक्वेस्ट फॉर्म इतना है 72, और आईवीआर से इतना है, और टोटल ग्रांड टोटल कितना है, 76 है। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप सोर्स वाइज भी ला सकते हैं। आप एम्प्लॉय नेम को हम रिमूव करते हैं यहाँ से। अगर आपको एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए, आपको सोर्स वाइज डेटा चाहिए, आप सोर्स ले आइए और ये देखिए आपको दिखाई दे जाएगा कि उनकी सोर्स के अकॉर्डिंग डेटा कितना आया है। यहाँ पे देखिए उतनी सोर्स के अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे आपको शो हो गया है ना। आपको उनके फील्ड सोर्स के अकॉर्डिंग, इसको मैं काउंट नंबर नहीं चाहिए, आपको सोर्स चाहिए भाई कि इनके नेम, कैंडिडेट नेम। तो आप वैल्यू कॉलम से वैल्यू में लाएंगे और कैंडिडेट नेम वैल्यू में दिख जाएंगे, क्योंकि भाई सेम डेटा रहेगा वैल्यू में। लेकिन अगर मैं यहाँ से रिमूव, यहाँ पर कैंडिडेट नेम को रिमूव करूँ और इसको भी रिमूव कर दूँ, अब मैं कैंडिडेट नेम देखना चाहता हूँ, कैंडिडेट्स यहाँ आ जाए, ये सारे आ गए। अब इस कहाँ से है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, इसकी सोर्स, मुझे सोर्स वाइज अगर देखना है तो आप उसकी सोर्स ले सकते हैं, और यहाँ पे सोर्स वैल्यू में रखेंगे, और ये देखिए एक एक करके, क्योंकि हर एक लोकेशन से एक ही नंबर है, तो वो यहाँ से आप ऐसे ला सकते हैं। कितनी आसानी से मैंने क्या किया, सोर्स पाई ला सकते। तो आपके ऊपर डिपेंड करा कि आपको किसका डेटा किस बेस पे चाहिए। मुझे इसको हटाऊंगा, मैं रिमूव फील्ड करूंगा, मुझे लीड स्टेटस जानना है भाई इनका क्या हुआ। ये देखिए नंबर ऑफ सोर्स, ये भाई आ गया आपके पास, है ना। अब आपको अगर जानना है कि मेरे पास गूगल के कितने डेटा था, आईवीआर का कितना था, तो आपको सिंपल सोर्स को लेके यहाँ पे आइए, फिल्टर कर दीजिए। अब यहाँ से क्या है, आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स क्लिक करना है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग, मुझे चाहिए रिक्वेस्ट फॉर्म का डेटा, और ओके ओके 72 इसका है भाई, इसका ये सारा इनका स्टेटस रहा है। आपको यहाँ पे आना है, रिक्वेस्ट को हटाना है, आईवीआर करना है और ओके कर देना है। अब देखिए आईवीआर से जो डेटा था वो यहाँ पे शो हो गया है ना। और इस तरह से आपको ओवरऑल करना है, तो ऑल सेलेक्ट करिए और ओके कर दिए, ऑल सेलेक्ट डेटा ऐसे आपको दिखाई दे जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस तरह से पावर टेबल लगाना आ गया होगा। अगर आपको एडवांस लेवल में पावर टेबल सीखनी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा एडवांस एक्सेल की, एडवांस पावर टेबल की, एडवांस लेवल से पावर टेबल कैसे बनाई जा सकती है ना। तो ये बहुत ही इजी वे में आप कहीं भी रिपोर्ट जनरेट करने चाहें, आप इजी वे में रिपोर्ट एक जनरेट कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरी एक्सेल यूजर को, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे पाइवट टेबल के बारे में पूछ लिया जाएगा।
है ना। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल की हेल्प से कोई भी डेटा फाइंड आउट करा सकते हैं। स्टेटस को हटाएंगे एंड लोकेशन लगाएंगे और लोकेशन वाइज यहाँ पे आपको डेटा शो हो जाएगा। जो भी आपको चाहिए कितनी इजी वे में आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो सीरीज देखने में, एडवांस एक्सेल सीखने में आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके आप इसका नोट्स मांग सकते हैं। मैं नोट्स दे दूंगा प्रैक्टिस पेपर, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। और मिलते हैं एक ऐसी ही एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।